संतों की बड़ी अद्भुत महिमा है महाराज। जैसे गैया को आप रस्सी से बांधो ना बांधो, लेकिन यदि आपने उसके बछड़े को पकड़ लिया है तो वह बछड़े के पीछे पीछे अपने आप चलने लग जाती है। ऐसे ही जब हम महापुरुषों के चरणों को पकड़ लेते हैं तो वह ठाकुर फिर रह नहीं पाता, अपने आप पीछे पीछे चलने लग जाता है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान को ना जाने कितनी बार भगवत दर्शन हुए। अरे कितनी बार क्या कहें, ठाकुर तो नित्य उनके साथ विहार करता ही था, निरंतर उनके साथ गोविंद रहा करते थे। और ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ लेने से ना जाने हमारे कितने गुरु भाई हैं जिनको प्रत्यक्ष ठाकुर के दर्शन हुए और आज भी अनुभव हो रहे हैं। लेकिन संत श्री सद्गुरुदेव भगवान जैसा यदि समर्थ गुरु है, समर्थ गुरुदेव हैं, तो वो निसंदेह आपको भगवत दर्शन करा सकते हैं। महाराज एक कथा आती है, एक साधु भाई जी, कथा आप सबके बीच में चर्चित है, हमारे गुरु भाई जन जानते हैं। समैया के समय पर वो आकर के झाड़ू लगाया करते थे पौड़ी में। पहले का समय था कि समैया पूरी पूरी रात चलती थी, सुबह 4-5 भी बजे जाते थे समैया होते होते, ठाकुर जी का विवाह होते होते। उधर 4 बजे समैया संपन्न हो गई। उनका नियम था कि उठ करके सबसे पहले जा करके जहां समैया होती थी फूल बिखरे रहा करते थे, झाड़ू से वहां पर सोहिनी सेवा करते। सुबह 5 बजे गए और उन्होंने जाकर के क्या देखा कि जिस मंच पे लीला हुआ करती है, जहां जिस तखत पे, जिस सिंहासन में युगल सरकार विराजमान हुआ करते हैं, उस सिंहासन में भगवान युगल सरकार विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। उन्होंने विचार किया कि समैया तो सुबह तक होती है, हो सकता है कि ठाकुर जी ही बैठे हों, किसी ने श्रृंगार ना उतारा। जाकर के अंदर गए और रानी माता जी से कहा, माता जी आज युगल सरकार के स्वरूपों के श्रृंगार नहीं उतारे गए। बोले नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, देखिए तो स्वरूप भगवान तो हमारे साथ लेटे हुए हैं। देखा तो सच में जो स्वरूप बनाए जाते थे, जो बालक, वो साथ में लेटे हुए थे। अब तो साधु भाई को संदेह हुआ और दौड़ करके बाहर आए चबूतरे के पास। उन्होंने देखा कि जिस मंच पे हमने युगल सरकार के दर्शन किए थे वहां पर दिव्य तेज प्रकट है, और अनायास वो तेज देखते ही देखते ना जाने कहां विलीन हो गया। महाराज समझ गए कि साक्षात ठाकुर की कृपा हम पर हो गई। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, अचेत होकर के वहां पर धड़ाम से गिर जाते हैं। तो ये क्या उनकी महिमा थी? अगर उन्होंने हमारे आचार्य जैसा महापुरुष सदगुरु ना प्राप्त किया होता, उनके चरणों का अवलंब ना प्राप्त किया होता, तो ऐसा सौभाग्य किसी को मिलने वाला नहीं था। और भी ना जाने कितने लोग हैं मंत्र दीक्षा लिए हुए, गुरु मंत्र प्राप्त किए हुए, और भी परंपराएं चल रही हैं। ना जाने कितने गुरु मंत्र भोगते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, माइक से भी दीक्षा दी जाती है, लेकिन वहां तो ऐसे चमत्कार नहीं देखने को मिलते। वहां तो प्रत्यक्ष ठाकुर आकर के दर्शन नहीं देते। आखिर यही दरबार ऐसे क्यों है कि जहां पर साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया हुआ करती है महाराज, उस समय ऐसा लगता है मानो साक्षात त्रेता युग की ही लीला चल रही हो। जैसे युगल सरकार का विवाहोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही ऐसा लगता था कि कभी यही विवाह कभी त्रेता में भी भगवान राम का हुआ होगा। जब लीला होती है तो चारों तरफ बैठे हुए भक्तगणों के आंखों में अश्रुपात होता रहता है, भाव में निमग्न ऐसी ऐसी लीलाएं अपने आप हो जाती हैं। मंच का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि कोई अभ्यास नहीं करता, साल भर कोई अभ्यास करने का कोई प्रकरण ही नहीं। अभी इसी वर्ष हमारे बनवारी राम जी, डॉक्टर बनवारी राम जी, जो कि परशुराम जी की पात्रता किया करते थे, अद्भुत स्वभाव था उनका। कोरोना काल के
प्रकोप में वो भी इस धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इस बार भी प्रभु परशुराम जी की सेवा हुई उनके रिक्त स्थान पर, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, पहली बार ही जो लीला हुई उसमें भी अद्भुत रस था, उसमें भी अद्भुत आनंद आया। तो ये उस मंच का प्रताप है। कोई अनपढ़ अबोध भी उस मंच पे जाकर के बैठ जाए, खड़ा हो जाए, पात्रता करने लग जाए, तो पात्रता क्या होती है फिर उनसे पूछ लेना लीला करने के बाद। फिर वो स्वयं अपनी वाणी से बताते हैं, महाराज हमारी वाणी से तो अपनी आप निकल रहा था, मैं तो पता ही नहीं था कि ऐसी लीला है, ऐसा मैं अभिनय कर सकता हूं। उनके अंदर प्राण फूंकने वाला ठाकुर कोई और नहीं है, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ही हैं, जो निर्गुण से निर्गुणियों को भी सगुणिया बना करके मंच पे प्रकट कर दिया करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा। तो ऐसे महापुरुषों से यदि हम जुड़ जाएं भैया, तो अनायास ही हम इस भवसागर से पार हो जाएं।